फिरौती के लिए किए गए अपहरित 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। 2 नेपाली नौजवानों की लाश मिलने से इलाके में सनसनी सी फैल गई है। दोनों नौजवानों का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था। लाश की पहचान नेपाल के धनुषा जिला अंतर्गत जनकपुर निवासी जगदीश शाह के 19 वर्षीय पुत्र रोहित शाह एवं जनकपुर के ही राम बाबू शाह के 19 वर्षीय पुत्र विष्णु शाह के रूप में हुई है। दोनों नौजवानों को 11 जनवरी को ही अगवा किया गया था, जिसकी लाश सीतामढ़ी जिले के परसा गांव के 4 दीवारी के नजदीक मिट्टी में गाड़ कर रखा हुआ मिला। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। दोनों के गले में प्लास्टिक की रस्सी से फंदा लगाया गया था, वहीं एक के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ मिला है। बताया जाता है कि दोनों दोस्त थे जो 11 जनवरी को पल्सर से अपने घर से निकले थे, लेकिन अपने घर वापस नहीं लौट पाए। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहे। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और निष्पक्ष खबरों के लिए पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। विशेष जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमको जानकारी आपको लगता है 13 या 14 तारीख को हमको जानकारी हुआ था क्या? मेरा साले साहब के माध्यम से उन्होंने बोला कि देखिए ना, रोहित जो है 4-5 दिन से घर से बाहर है, अभी तक कोई कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है। और एक और लड़का साथ में गया, उसका गार्जियन से फिरौती करके मांग रहा है। तो हम लोग थोड़ा इजी तरीके से भी लिए हुए थे कि हो सकता है दोनों लड़का अभी नवयुवक सब है, अपने में बदमाशी भी कर रहे होंगे, इस ढंग से हम लोग इजी भी लिए हुए थे। लेकिन उसका दोस्त था क्या? विष्णु जी, विष्णु और रोहित दोनों दोस्त थे। दोस्त के हिसाब से ही साथ में निकले होंगे। आप लोग गंभीरता से नहीं लिए, मजाक कर रहा, ऐसे ही रिश्तेदारी होगा। हाँ, मजाक कर रहा होगा, इस हिसाब से हम लोग लिए थे। शुरू में बाइक से निकला हुआ था। दोनों बाइक से ही? नहीं, एक ही बाइक था, पल्सर बाइक। दोनों एक? हाँ, विष्णु जी का जो बाइक था वो पल्सर बाइक था। नेपाली नंबर दोनों साथ में निकला? जी, दोनों साथ में। इसलिए ज़्यादा शंका हो रहा था कि अपने में। हाँ, नेपाली नंबर। ये शादीशुदा भी था क्या? ये लड़का जो था शादीशुदा भी था? एक लड़का उसमें विष्णु जो है सो शादीशुदा शायद। रोहित अभी कुंवारा है। अच्छा, विष्णु का भाई है? विष्णु का भाई नहीं, वो भी भाई शायद है। अच्छा, आपका साला का भी एक ही लड़का। अच्छा, बलराम जी, आपका साला जो जगदीश शाह पता है? इसे क्या कहते हैं, घूम फिर करके जो ज़मीन उमीन वाला कारोबार सब होता है, जमीन, हाँ, वही खरीद बिक्री वाला काम सब। प्रॉपर्टी डीलर कहाँ से? प्रॉपर्टी डीलर उधर नहीं बोला जाता है इसे, नॉर्मल तरीका से जो अपना रोजी रोटी चल लेते हैं इस हिसाब से। जमीन खरीद बिक्री? हाँ, छोट सी। ये विष्णु के पापा? विष्णु के पापा भी उसी ढंग के जमीन खरीद। ये भी दोनों दोस्त है क्या? नहीं, ये दोनों दोस्त नहीं। अच्छा, रोहित अभी क्या पढ़ाई नहीं करता? हाँ, 12 कक्षा का बरकरे पढ़ाई करके पूरा नौकरी वोकरी के लिए। अच्छा, इंटर कर लिया? हाँ। अच्छा, मैं ये जो है किस तारीख को गायब हुआ था? एग्जैक्ट डेट आपको 11 तारीख से गए। 11 जनवरी को? हाँ, 11 जनवरी को दोनों। अच्छा, ये जब निकला था रोहित, क्या बोल के निकला था दोस्त के साथ? रोहित तकरीबन 3 से 4 बजे के तकरीबन में रोहित के घर पर ही विष्णु जो मोटरसाइकिल लेकर के पहुँच गए थे। और नॉर्मल तरीके से चल दूसरा रुचि कहकर उनको बोला गया, वो साथ में बैठाया मोटरसाइकिल पर। और मम्मी उनका पूछे भी लोग कहाँ जाए कहकर, तो नहीं कहीं जा रहे, यहीं से आ रहे सो कह करके। और नॉर्मल ड्रेस में जो बाहर निकलने वाला ड्रेस भी नहीं पहना हुआ था। अच्छा, घर में जो सोने के टाइम में पहनता है वही टाइप का ड्रेस लगा कर घर में ही बैठा हुआ, घरेलू कपड़ा लगा करके आया, उसके साथ मोटरसाइकिल बैठ करके निकला। ये सब बात जो है पुलिस द्वारा 2-3 दिन पहले सीतामढ़ी पुलिस से संपर्क किया गया था कि नेपाल के जनकपुर के रहने वाले धनुषा जिला के जनकपुर के रहने वाले 2 नागरिक वहाँ से मिसिंग है। 11 तारीख के सामने वो लोग घर से निकले थे, उसके बाद से मिसिंग है। तो उन लोग के द्वारा कुछ हमेशा सही उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया था नेपाल पुलिस द्वारा। तो उनके द्वारा प्रारंभिक छानबीन में पाया गया था कि उन लोगों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया साइड लाया गया है। तो इस सूचना के आधार पर सीतामढ़ी पुलिस द्वारा उनको सहयोग करने के लिहाज से उसमें छानबीन किया गया। छानबीन के क्रम में
जो एक हम लोग को सस्पेक्ट उसमें पता चला कि कुछ सस्पेक्टेड लोग हैं जो कि इस प्रकार का कृत्य कर सकते हैं, तो उन लोग को एप्रीहेंड किया गया। तो एप्रीहेंड करने के बाद पूछताछ किया गया, तो पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा मामले का काफ़ी हद तक खुलासा कर दिया गया है, जिसमें कि कुल 4 व्यक्ति अभी तक अरेस्ट हुए हैं। उन लोगों ने मामले में संलिप्तता अपनी स्वीकार की है। उनका मुख्य रूप से प्लान ये था कि एक नेपाली व्यक्ति के माध्यम से दोनों जो 19 और 22 साल एज के व्यक्ति हैं नेपाली सिटीजन, उनको ये लोग प्रलोभन दे करके यहाँ बॉर्डर पे बुलाए थे और बॉर्डर पे उन दोनों व्यक्तियों को इन लोग के द्वारा मिलकर किडनैप कर लिया गया। उसमें से एक व्यक्ति को ये लोग छुपाने में उस समय सक्षम नहीं हो पाए और उसके द्वारा हल्ला किया जा रहा था, तो उसी समय इन लोग के द्वारा हत्या कर दी गई। और दूसरे व्यक्ति को भी आगे 3-4 दिन बाद पुनः इन लोग को लगा कि ये लोग उसको ठीक से छुपा नहीं पाएंगे, तो पुनः उसकी भी हत्या इन लोग के द्वारा कर दी गई थी। करके बेला थाना अंतर्गत पैसा गांव है, वहाँ पे एक निजी व्यक्ति के ज़मीन खोद करके इन लोग के द्वारा दोनों बॉडी को वहाँ पे दफना दिया गया था। जो मोटिव इसमें पता चला है अभी तक, मोटिव इसमें मुख्य रूप से इन लोग का उद्देश्य था कि उनके परिवार वालों से कुछ रैंसम की मनी ये लोग वसूल सके। लेकिन परिवार वालों को ये लोग 1-2 बार कॉल भी किए थे, लेकिन कॉल में जब लड़कों से इन लोग के द्वारा बात नहीं करवाया गया, तो परिवार वालों को भी शंका हो गई थी। और उसके बाद नेपाली पुलिस द्वारा सीतामढ़ी पुलिस से संपर्क किया गया था, जिसमें कि सीतामढ़ी पुलिस द्वारा तुरंत 48 घंटे के अंदर इसमें कार्रवाई करते हुए जो डेड बॉडी है उसको रिकवर किया। 4 क्रिमिनल भी इसमें पकड़े गए हैं। 3-4 व्यक्तियों के अन्य शामिल होने की बात भी इसमें सामने आई है, जिसके गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। जो डेड बॉडी रिकवर किया गया है, ये 4 जो पकड़े गए व्यक्ति हैं, इनकी निशानदेही पर बरामद किया गया। और चूँकि डेड बॉडी को इन लोग के द्वारा ज़मीन के अंदर दिया गया था, इसलिए कल रात्रि में मजिस्ट्रेट बुला करके मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में डेड बॉडी को एक्सह्यूम करके बाहर निकाला गया। जो परिजन आए हैं, तो परिजन के द्वारा भी दोनों डेड बॉडी की पहचान कर ली गई। इसमें सीतामढ़ी जिला में भी हत्या को लेकर के हम लोग कांड दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि डेड बॉडी जो है वो बेला थाना क्षेत्र में रिकवर हुआ है, तो उसको लेकर के FIR दर्ज करके इन लोग की विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। जो अन्य अपराध कर्मी इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास परिजन का बस सत्यापन करने की आवश्यकता है, सत्यापन करने के बाद उसके बाद डेड बॉडी उन लोग को सौंप दिया जाएगा। जो गांव है पैसा गांव, वो एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर के पास लगा हुआ है, तो उसी का इन लोग के द्वारा मुख्य रूप से फ़ायदा उठाने का प्रयास किया गया है कि बॉर्डर ये लोग क्रॉस करवा देंगे तो उधर की पुलिस को आने में दिक्कत होगी। हम सीतामढ़ी पुलिस को जब सूचना मिली है, तो सीतामढ़ी पुलिस तुरंत इसमें हरकत में आई है और जो संदिग्ध हम लोग को लगे हैं उसके आधार पर हम लोग कुछ लोग को डिटेन किए हैं और जब पूछताछ करने के क्रम में मामले का सर इस खबर के प्रायोजक हैं SK इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधित सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड, पुपरी बाजार। प्रोपराइटर शौकत खान, सिराज खान। एक बार अवश्य पधारें।